My recent experience at महाअवतार बाबा जी केव उत्तराखंड। कौन है महाअवतार बाबा जी, कहाँ है ये इनकी गुफा, इस गुफा का महत्व क्या है, लोग क्यों जाते हैं वहां पर, और मेरा वहां पे अनुभव कैसा रहा, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो भी आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं अंकित झा एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूँ लिविंग 200% लाइफ में। 100% वर्ल्डली लाइफ एंड 100% स्पिरिचुअल लाइफ। घर संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए आध्यात्मिकता को अपनी जर्नी के साथ, रूटीन लाइफ के साथ जोड़ करके लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जाए, यही एकमात्र उद्देश्य है इस चैनल का, जिसका नाम है लिविंग 200% लाइफ। फ्रेंड्स, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं महाअवतार बाबा जी के बारे में। उनका सबसे पहला मेरा इंट्रो उनसे हुआ था ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय परमहंस योगानंद। तो बुक में से मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन मिली थी। आध्यात्मिक जगत में महाअवतार बाबा जी कुछ नया नाम नहीं है। ऐसा कहा जाता है 2000 साल से भी ज्यादा हो गए वो इस पृथ्वी पर है विथ फिजिकल बॉडी। वो सशरीर इस पृथ्वी लोक पर है और बहुत सारे लोग उनसे मिल चुके हैं। 2-3 लोगों से तो मेरी भी बात हो चुकी है जो उनको फिजिकली पर्सनली मिल चुके हैं। तो ऐसे ही ये सिद्ध संत हिमालय के। ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जो हुए उनके भी ये गुरु थे। लहरी महाशय हुए, वो भी उनके गुरु यही थे। परमहंस योगानंद जी के गुरु जो थे युक्तेश्वर गिरी, और युक्तेश्वर गिरी के गुरु थे लहरी महाशय। तो जो लहरी महाशय थे उनके गुरु भी महाअवतार बाबा जी ही थे। तो ये क्रिया योग के महानतम गुरुओं में से एक है, जिन्हें महाअवतार बाबा जी के नाम से सब लोग जानते हैं। तो ये है उनका बेसिक इंट्रोडक्शन। और ज्यादा आपको अगर पढ़ना चाहे तो ऑनलाइन आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इनके ऊपर बुक्स भी बहुत सारी लिखी गई है, तो आप स्टडी कर सकते हो। नाउ हाउ आई डिस्कवर दिस केव। मैं इस गुफा में कैसे पहुंचा, कैसे जाने का हुआ, मेरा मन कैसे हुआ वहां जाने। पिछले कुछ 3-4 साल पहले की ही बात है। फर्स्ट टाइम मेरे हाथ में ये बुक आई, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बाय परमहंस योगानंद। सब जानते हैं इस बुक के बारे में। तो सबसे पहले उसका मेंशन महाअवतार बाबा जी का इस बुक में किया गया था। इसका इम्पोर्टेंस, इस गुफा का भी इम्पोर्टेंस इसमें बताया गया है कि क्रिया योग की दीक्षा कैसे महाअवतार बाबा जी ने लहरी महाशय को दी थी इस गुफा में। तो सबसे पहले ये बुक के द्वारा ही मुझे पता चला। उसके बाद इमीडिएटली मेरे पास द केव बाय आलोक केजरीवाल, एक बुक का नाम है द केव बाय आलोक केजरीवाल। तो वो बुक में भी पूरा डिटेल्ड इसका एक्सप्लेनेशन इस केव के बारे में ऑथर का दिखाया गया है। वो कैसे वहां पे जाते हैं, क्या क्या उनके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो द केव नाम की बुक में आता है। उसके बाद फिर से मेरे पास श्री एम की बुक्स आती है। पिछले 3-4 सालों की ही ये सब बात कर रहा हूँ। श्री एम मधुकर नाथ, सब जानते हैं उनको, मैं उनकी लिंक भी यहाँ पे डाल दूंगा। तो उनकी बुक्स मेरे पास आती है जिसमें बहुत ही डिटेल में महाअवतार बाबा जी के बारे में बताया गया था। और रिसेंटली कुछ 6 महीने 1 साल पहले मास्टर पल्लवी, जो पर्सनली भी उनसे मिल चुकी है महाअवतार बाबा जी से, उनकी बुक मेरे हाथ में आती है। तो कंटिन्यूअसली देखा जाए पिछले 3-4 साल से या तो फिर उनकी बुक्स या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग्स कुछ ना कुछ मेरे पास आता रहता है। और इसी तरह से मेरी जर्नी या फिर मेरी विश वहां जाने की होती है, और मैं इस साल वहां पे जाता हूँ महाअवतार बाबा जी केव के। तो ये मेरी एक शॉर्ट जर्नी, शॉर्ट मतलब इंट्रोडक्शन, कैसे उनके साथ हुआ और कैसे वहां मेरा जाना हुआ। कहाँ है ये गुफा और इसका महत्व क्या है। उत्तराखंड के रानीखेत जिले में, रानीखेत से 2 घंटे की दूरी पर भी ये द्रोणगिरी माउंटेन है, वहां पे ये गुफा है। द्रोणगिरी माउंटेन हम सब जानते हैं, रामायण काल में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तब हनुमान जी ने यही पर्वत द्रोणगिरी माउंटेन पे वो आते हैं और उसका एक पार्ट उठाते हैं और संजीवनी लेकर के आते हैं। तो द्रोणगिरी माउंटेन ये वो ही सेम द्रोणगिरी माउंटेन है, रानीखेत से 2 या 2.5 घंटे की दूरी पर है। ये गुफा वही गुफा है जहां, जैसे कि मैंने बताया, लहरी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा महाअवतार बाबा जी ने दी थी। इसके बाद इस गुफा में बहुत सारे सिद्ध संत आए जिन्होंने वहां पर साधना की, तपस्या की। तो उनकी एनर्जी भी आप वहां पे फील कर सकते हो। देखो, ऐसे स्थानों पे जैसे ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है, या तो फिर किसी की तपस्थली है जैसे बाबा जी के, तो वहां पे आप अपने आप को सेल्फ चार्ज कर सकते हो। जैसे मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है तो हम चार्ज करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक उन्नति भी ऐसी जगह पे जाने से हो सकती है। आपकी बैटरी ही चार्ज होने लगती है। तो इसीलिए ऐसी जगह पे जाना चाहिए।
कहाँ पे है, जैसे मैंने बताया कि रानीखेत से 2 घंटे की दूरी पे है। बहुत ही अच्छे माउंटेन व्यूज, ब्रेथ टेकिंग माउंटेन व्यूज आपको देखने को मिलेंगे और जंगल के रास्ते से होते हुए हमें इस गुफा तक जाना होता है। सूक्ष्म जगत में भी इस गुफा का बहुत ही महत्व है। इस गुफा के पिछले वाले भाग में अगर आप जाओगे वहां पे, तो गुफा के पीछे वाले भाग में मैं इसका वीडियो डाल दूंगा जो आप देख पाओगे। एक सुरंग बनाई गई है, वो सुरंग आपको सीधा रास्ता बद्रीनाथ तक ले जाता है। तो ये पहले यूज हुआ करती थी, अभी उसका गेट बंद कर दिया है वहां पे पत्थर रख करके, लेकिन ऐसा कहा जाता है। और दूसरा ऐसा भी कहा जाता है कि पांडव पूरा अपना हिमालय जो उनकी जो यात्रा थी वो उस टाइम पे यहाँ पे आए थे और यहीं से होकर के स्वर्ग का रास्ता उन्होंने पाया था, ऐसा भी वहाँ के लोकल लोग बताते हैं। तो बहुत सारी एनर्जी वाइब्रेशंस आपको पॉजिटिव वहाँ पे मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने बताया, तपस्थली भी वहाँ पर रही हुई है, तो एक फिजिकल और मेंटल दोनों भी डिटॉक्स आपको वहाँ पे करने को मिल सकता है। नाउ माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एट महावतार बाबा जी केव। मेरे जो अनुभव वहाँ पे रहे वो आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपको इलॉजिकल लगे तो इसको इग्नोर कर देना, क्षमा कर देना, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आप में से किसी को भी ऐसे कोई एक्सपीरियंस हुए हो, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में शेयर करना, सो दैट वी कैन मैच आवर एक्सपीरियंस एंड वी कैन कंफर्म दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो सबसे पहले जैसे ही हम रानीखेत से निकलते हैं महावतार बाबा जी केव के लिए जाने के लिए, तो एक रास्ते तक, एक लिमिट तक आपकी कार जाएगी। उससे आगे आपको फिर ट्रैकिंग करना पड़ेगा द्रोणगिरी माउंटेन पे। तो जैसे ही आप कार पार्क करोगे और ट्रैकिंग शुरू करोगे, तो वो दोनों रास्तों की एनर्जी आपको डेफिनेटली चेंज देखने को मिलेगी। जैसे ही आप ट्रैकिंग वाला रास्ता शुरू करते हो चलना, तो आपको डिफरेंट एनर्जी फील होती है। जैसे आप आगे ट्रैकिंग बढ़ाते हो तो एक मेडिटेशन हॉल वहाँ पे आता है, वहाँ पे मेडिटेशन आप कर सकते हो। यगोड़ा सत्संग उन्होंने वहाँ पे एक मेडिटेशन हॉल बनाया हुआ है। तो वहाँ की भी एनर्जी, ट्रैकिंग वाला जो रास्ता है और मेडिटेशन जहाँ हॉल है, उन दोनों की भी एनर्जी में आप डिफरेंस जो है वो आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस कर सकते हो। थोड़ी अवेयरनेस उसके लिए होनी चाहिए। और जैसे ही मेडिटेशन हॉल के आप आगे बढ़ते हो, थोड़े ही ऊपर महावतार बाबा जी की गुफा भी आ जाती है। टोटल 3 किलोमीटर का कुछ ट्रैकिंग आपको द्रोणगिरी माउंटेन पे करना होता है। जंगल के रास्ते से होते हुए आपको जाना होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल आपको व्यूज मिलेंगे, माउंटेन के, जंगल के व्यूज मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोकेशंस भी आपको मिलेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, फिर उसके बाद जो मेडिटेशन हॉल है उससे थोड़ा हम आगे जाते हैं तो फिर ये गुफा आ जाती है। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का ये ट्रैकिंग है और 1 आध घंटे में अगर आप नॉर्मल स्पीड से भी जाते हो तो ये ट्रैकिंग 1 घंटे के अंदर डेफिनेटली आप कंप्लीट कर सकते हो। तो गुफा के बाहर और गुफा के अंदर जब आप मेडिटेशन करते हो, तो वो भी एनर्जी आप डेफिनेटली अलग है, वो आप फील कर सकते हो। तो मेरे जो टोटल एक्सपीरियंस रहे वो मैं आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहला एक्सपीरियंस, ऐसा कहा जाता है, मैं गया तब, जब मैं उत्तराखंड गया केव, उससे पहले मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि वहां के एक डॉग है। जैसे आप ट्रैकिंग शुरू करते हो तो एक डॉग आपको लेने आता है और गुफा तक आपको छोड़ के जाता है। तो ऐसा मैंने सुन रखा था। तो जैसे हम वहां पे पहुंचे तो वहां पे 2-3 लोग थे, उन्होंने बताया कि हाँ ये एक्सपीरियंस सही है। ये एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ कि एक डॉग आया और डॉग उनको ट्रैकिंग के रास्ते से गुफा तक छोड़ करके गया। रास्ता थोड़ा भूल वाला है, वैसे है, वहां पे आपको टैग्स मिल जाएंगे, होर्डिंग्स मिल जाएंगे, लेकिन भूल भी हो सकती है आपकी। तो ऐसा कहा जाता है। और मैंने अपने सामने सुना कि 2-3 लोग जिन्होंने मुझे बताया कि उनको ये श्वान देवता जो डॉग है वो उनको ट्रैकिंग से लेकर के गुफा तक छोड़ने आए। तो मेरा भी मन, स्पिरिचुअलिटी में भी एक लालच होती है। तो जब मैंने मेडिटेशन किया तो मैंने भी प्रे किया कि मुझे भी कुछ डिवाइन एक्सपीरियंस करना है। तो सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। मैं इसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझे ऊपर तक छोड़ने तो डॉग, वो स्वान देवता नहीं आए, लेकिन जब मेडिटेशन खत्म करके हम वापस लौट रहे थे तो वो जो डॉग है वो हमें गुफा से लेकर के नीचे तक, जहाँ ऑलमोस्ट ये ट्रैकिंग खत्म होती है, वहां तक हमारे साथ साथ चला और हमारा मार्गदर्शन करता है। मानो कि मार्गदर्शन ही करता है। हो सकता है आपको इलॉजिकल लगे, लेकिन इसका वीडियो भी मैं डाल रहा हूं तो आप देख पाओगे। और सरप्राइजिंग बात यह थी कि जहां हम रुक जाते ट्रैकिंग करते तो वहां हमारे पास में रुक जाता, ना हमारे सामने देखता, ना हमें कुछ करता, और वहीं पे एग्जैक्ट लोकेशन पे वो रुक जाता है। जैसे ही हम ट्रैकिंग शुरू करते तो वो भी हमारे आगे आगे चलना शुरू कर देता, जिसका वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, आप देख पाओगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। लोगों को छोड़ने के लिए आते हैं वो स्वान देवता हमें,
ट्रैकिंग पे गुफा से लेकर के नीचे तक वो छोड़ने आए। तो ये मैं अपने हिसाब से एक डिवाइन एक्सपीरियंस मानता हूँ, मेरा दूसरा डिवाइन एक्सपीरियंस। एक बार फिर से कह दूं, आपको इलॉजिकल लगे तो इसको इग्नोर कर देना, क्षमा करना है। दिस माइट बी माई थिंकिंग, ये मेरा थिंकिंग है। आई माइट बी राइट, आई मे बी रॉन्ग। दूसरा एक्सपीरियंस, जब मैं गुफा में पहुंचा, हम मेडिटेशन करने के लिए वो केव में बैठ गए। जैसे ही मैं बैठा, कुछ देर 2 मिनट शायद हुई होगी और मेरी आंख खुल गई। मेरे सामने एक ऑलमोस्ट 25-30 साल के कोई यंग साधु रहे होंगे, व्हाइट रॉब में थे, वो व्हाइट कपड़ों में थे और मेरे सामने आके खड़े हो गए। मेरे सामने देखने लगे, कुछ बोला नहीं, हल्की सी स्माइल, मेरी भी हल्की सी स्माइल हुई और मुझे पता नहीं क्यों लेकिन मुझे प्रणाम करने लगे। 2 हाथ जोड़ करके उन्होंने उनका सिर झुकाया, मेरे सामने देखते रहे और प्रणाम करते रहे और हमारा आई कांटेक्ट भी हुआ और मैं उनको देखता रहा। जैसे प्रणाम करके वो लौट गए तो मैं उनके सामने ही देखता रहा और वो भी देखते रहे और फिर चले गए। तो दिस इज सरप्राइजिंग फॉर मी। ये कुछ छोटी बात भी हो सकती है, आई डोंट नो, बट अननोन पर्सन जो एक साधु दिख रहे थे 25-30 साल के, मेरे हिसाब से रंग उनका सांवला था और मुझे मेरे सामने आते हैं, मेरा आई कांटेक्ट करते हैं और प्रणाम करके चले जाते हैं। मैं भी फिर आगे उनको देख नहीं पाया क्योंकि मुझे भी मेडिटेशन करनी थी, तो वो फिर प्रणाम करके चले गए। तो ये मेरे लिए एक डिवाइन एक्सपीरियंस था। अब मैं अपना मेडिटेशन का एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मेडिटेशन तो आपको खुद जाके ही करना पड़ेगा, ये बोल के आपको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। फिर भी एक डिवाइन एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि अगर आप रेगुलर मेडिटेटर हो और आप रेगुलर मेडिटेशन आप करते हो घर में या कहीं भी, तो जो एक्सपीरियंस, जो एक पीसफुलनेस, एक कामनेस, जो स्टिलनेस आपको आधे घंटे पौने घंटे के मेडिटेशन के बाद जो फील होती है आफ्टर 30 मिनट्स और 45 मिनट्स, अगर ये जगह पे जाके आप मेडिटेशन जब करते हो, ऐसी कोई जगह पे जाके मेडिटेशन करते हो, तो विद इन 5 to 10 मिनट यू गो इनटू दैट स्टेट। तो आई फेल्ट द सेम। जो मेडिटेशन घर पे करने से आधे घंटे पौने घंटे का टाइम लगता है, जो स्टिलनेस आती है, उससे बहुत ही फास्ट विद इन 5 to 10 मिनट्स आई रीच दैट स्टेट। तो एक पावरफुल स्टेट वहां पे आप फील कर सकते हो और उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन एक डिवाइन एक्सपीरियंस आपको वहां पे बाबा जी केव में मेडिटेशन करने से भी मिल सकता है। और एक फाइनल एक्सपीरियंस आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आगे बताया था कि ये जो गुफा है बाबा जी के, उससे नीचे एक पीछे से रास्ता जाता है जो सुरंग जाती है, मैंने बताया था, दैट गोज टू बद्रीनाथ। लेकिन हालांकि वहां पे पत्थर अभी रख दिए गए हैं तो आप जा नहीं सकते, लेकिन एक गाइड ने मुझे बताया तो हम वहां देखने के लिए गए। तो थोड़ी लालच मुझे भी थी कि मुझे देखना था कि ये रास्ता कैसा है, कैसे जाता है। तो जितना पॉसिबल हो सका मैं उस केव, जो रास्ता था सुरंग का, वहां तक जाने का मैंने ट्राई किया। एंड यू विल नॉट बिलीव, यू विल डेफिनेटली नॉट बिलीव कि जैसे कि वहां से बहुत सारे, जैसे 4-5 एसी आपके मुंह के सामने लगा दिए गए हो और एक नेचुरल ठंडी सी हवा आपको कोई फेंक रहा हो, आपके सामने वो फ्लो कर रहा हो, ऐसा आपको अनुभव हो सकता है। तो मैंने उस सुरंग को देखने का ट्राई किया, पत्थर से अपना मुंह डालते हुए। मैं इसकी फोटो भी डालूंगा तो आप देख लेना। तो इट वॉज एक्सट्रीमली वंडरफुल। जैसे बहुत सारे एसी आपके सामने, फेस के सामने, एग्जिट सामने रख दिए गए और कोई फ्लो कर रहा हो ठंडी हवा, वो आपको लगेगी। एंड दैट वाज नेचुरल एयर। वो नेचुरल एयर थी तो उसका एक्सपीरियंस भी कुछ अलग ही था। अगर आप वहां पे जाओ तो डेफिनेटली विजिट करना, यू विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस द सेम। सो दीज आर द फ्यू एक्सपीरियंसेस, डिवाइन एक्सपीरियंसेस, जो मुझे लगते हैं डिवाइन है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। एक बार फिर से बता दूं कि बाबा जी केव जैसी जगह है, जैसी गुफा है, जैसे मैंने बताया कि डिवाइन टेम्पल्स है या फिर शक्तिपीठ है या फिर कोई भी ज्योतिर्लिंग है, वहां पे जाने का उद्देश्य यही होता है कि आप एक नेचुरल स्टेट में आ पाओ। आपकी बैटरी जैसे चार्ज हो जाएगी। आप एक पावर हाउस होते हैं, ये समझो ये कि दिस इज अ पावर हाउस। ये एक काइंड ऑफ पावर हाउस होते हैं जहां से आप कनेक्ट हो सकते हो और वहां की ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हो। और हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी फास्ट हो जाए, आपकी मटेरियल सक्सेस भी फास्ट हो जाए। दैट इज जस्ट माई थिंकिंग। हो सकता है, लेकिन यू कैन टेक दिस बेनिफिट। तो डेफिनेटली साल में एक आध बार आपको ऐसी जगहों पे जरूर जाना चाहिए। आई होप ये वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ इंसाइट दी होगी बाबा जी केव के बारे में, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है, अगर उसका खर्चा क्या होगा। अगर ये आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो डेफिनेटली बना दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच।